माली साल 2023-24 के लिए 6,924 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट पेश। मिजानिये का मजमूई हजम 14,460 अरब रुपए। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। कौमी सतह पर तरक्याती कामों के लिए 2,709 अरब रुपये मुख्तस। विफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714 अरब रखने की तजवीज़। महंगाई 21% तक महदूद करने का हदफ। मौशी तरक्की की शरह 3.5% मुकर्रर। मौशी हजम 1,05,817 अरब तक बढ़ाने का प्लान। वज़ीर ख़जाना का कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान। अगले माली साल के दौरान टैक्स रेवेन्यू की मद में 9,200 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 2,963 अरब की आमदन मुतवक्के। सूबों को 5,276 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर 2% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। सालाना $1,00,000 तक वतन भिजवाने वालों से आमदन के जराए नहीं पूछे जाएंगे। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PSD का 52% हिस्सा मुख्तस। नए बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,303 अरब रुपए मुख्तस। मुख्तलिफ सब्सिडीज की मद में 1,074 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ग्रांट्स के लिए 1,464 अरब और एमरजेंसी अखराजात के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। बरामदात का हजम $30 अरब तक पहुंचाने का हदफ। दरामदात 58.7 अरब और करंट अकाउंट खसारा 6 अरब रुपए तक महदूद रखने का टारगेट। नए माली साल के दौरान दिफा की मद में 1,804 अरब रुपए खर्च होंगे। पाक आर्मी को 824 अरब, फिजाइया को 368 अरब और बहरिया को 188 अरब रुपए मिलेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी के सबब दिफाई बजट का हजम बहुत कम। रवा माली साल के दौरान मुसल्लह अफवाज ने कौमी बजट मुहिम का हिस्सा बनते हुए अपने अखराजात कम कर दिए थे। दिफाई बजट में वजारत दिफा, दिफाई पैदावार और ज़ेरी इदारों के लिए भी रकम मुख्तस। दो 2023-24 के बजट में सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए रेट बतदरीज बढ़ाने की तजवीज़। खिदमात, सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में 1% इजाफा। कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से अशिया की दरामद पर टैक्स रेट में 0.5% इजाफा तजवीज़। नॉन फाइलर्स के बैंकों से 50,000 से ज़ायद कैश निकलवाने पर 0.6% टैक्स लगेगा। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन की आमदन पर 2 लाख रुपए की शरह से टैक्स आयद। 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स कैपिंग ड्यूटी खत्म। ज़राई कर्जों का हजम 1,800 अरब से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए कर दिया गया। ज़राई मशीनरी और बीजों की दरामद पर तमाम ड्यूटीज और टैक्स खत्म। 50,000 से ज़ायद ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हदफ। नए बजट में बिजनेस एग्रीकल्चर स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। दरामदी यूरिया खाद पर सब्सिडी की मद में 6 अरब रुपए मुख्तस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत का दर्जा देने का ऐलान। IT बरामदात बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स की कम शरह 2026 तक बरकरार। इम्पोर्टर्स को $50,000 तक का ड्यूटी फ्री हार्डवेयर मंगवाने की इजाज़त होगी। नए कारोबार के लिए 5 अरब रुपए का फंड भी कायम। हायर एजुकेशन के लिए 135 अरब रुपए मुख्तस। तलबा में 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम करने का भी ऐलान। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म। तमाम ज़रूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा नहीं होगा। कारोबार में आसानी और तजारती सहूलतें बढ़ाने का भी फैसला। पॉलिएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल में इस्तेमाल रंग और दीगर खाम माल की दरामद पर ड्यूटी खत्म। फाटा में मशीनरी के इम्पोर्ट के लिए टैक्स छूट में 3 जून 2024 तक तोसी। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला।
हुकूमत का दालों और चीनी पर टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। 14 अकाउंट में डिपॉजिट की हद 75 लाख रुपए मुकर्रर। वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी करने का प्लान। नून लीग के साबिक दौर में रुपया मुस्तहकम और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। महंगाई की शरह सिर्फ 4% तहरीक इंसाफ ने 4 साल के दौरान मईशत बर्बाद कर दी। IMF से किए माहदे से रूगिरदानी की गई। रिकॉर्ड कर्जे लेने वाले हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। सियासत की बजाय रियासत बचाओ पॉलिसी के तहत मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों के बायस पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर। सिंध का 22 खरब से जायद का बजट आज पेश होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 3 बजे सूबाई असम्बली में नया मिजानिया पेश करेंगे। कराची के लिए खसूसी तरक्याती फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। सैलाब मुतासरा इलाकों में 1 लाख से जायद मकानात तामीर होंगे। कोई शक नहीं, अवाम पर महंगाई का बेपनाह बोझ है। अमरीका समेत हर जगह यही सूरत हाल है। जब हमने इक़्तिदार संभाला, मईशत का जनाजा निकल चुका था। जत्था बंदियों से मुल्क में सियासी तूफान आया। मईशत का पहिया जैम हो गया। हुकूमत और तमाम रियासती इदारे इस्तेहकाम के लिए कोशां। मुश्किल सूरत हाल से जल्द निकल जाएंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी। अब मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। आइंदा माली साल रिलीफ का यादा। रिवायती तौर पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। एक चीज़ इन्होंने करने की कोशिश की है कि 1.25% ऑफ द टर्नओवर टैक्स जो हमारी डिमांड थी उसको कम किया जाए। रिवायती बजट इलेक्शन वाली स्पीच थी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जिस मुल्क में जिस हालत में मुल्क है कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन हो, IT इंडस्ट्री का हो, एग्रीकल्चर का हो। ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आया। पेपर वगैरह में थोड़ी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने एडजस्ट की है और मुझे लगता है कि एक आध मिनी बजट अभी इलेक्शन के बाद आएगा। टैक्स रेट हाई, सुपर टैक्स ले आए दोबारा से। कितना टैक्स लेंगे? उन्हीं लोगों से लेना है कि जो सिस्टम में है। नए टैक्स पेयर ढूंढने का तो कोई मुझे बजट में नज़र नहीं आई चीज़। नए वफाकी बजट पर कारोबारी हलकों का मिला जुला रद्द अमल। कोई नया टैक्स ना लगाने के ऐलान पर खुश, कोई अपने मुतल्लिका शोबे से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी ना आने पर मायूस। कई हलकों की जानिब से टैक्स वसूलियों के हदफ पूरे होने से मुतालिक सवालात। किसी ने नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफे को खुशाइन करार दे दिया। जितनी तनख्वाह बढ़ाई है उसके साथ जो महंगाई की रेशो बढ़ी है वो तो फिर भी वो तनख्वाह उसके लिए बहुत थोड़ी है। अवाम जो पहले सी महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, अब 700 अरब से ज़्यादा टैक्स लगाना तो इसके तो अवाम मुतहम्मल हो ही नहीं सकती। अवाम के लिए कोई बजट नहीं है और ना कोई ऐसा हमें रिलीफ मिल रहा है। वही पेट्रोल वहीं का वहीं है। 10 रुपये 8 रुपये कम करने से कोई पेट्रोल कम नहीं होता है। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं। कम अज कम उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर की जानी चाहिए थी। दालें, चीनी और अशियाई ज़रूरियात सस्ती की जाएं। शहरियों का रद्द अमल। अली मोहम्मद खान फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। ATC मर्दान ने रिहाई का हुक्म जारी किया था।